Hello everybody, I welcome you all to my YouTube channel. So for today's learning, I have picked up two very interesting words, that is imply and infer. So before we discuss further on these words, I kindly request you all to subscribe to my YouTube channel. Now, what does what thought comes to your mind when I say of word imply and infer? Maybe बहुत से लोगों को ये वर्ड synonymous लगे with the same meaning, words with the same meaning, right? या किसी को समझ ही नहीं आए, कंफ्यूज हो जाए, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल फील लाइक दैट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोट इज इम्प्लाई एंड इन्फर आर वर्ब्स. ठीक है, सो वॉट आर वर्ब्स वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड इट बिफोर. तो अगर किसी को वीडियो देखना है सो यू कैन click on the link at the top right corner of your screen, and even the link is I have mentioned in the description box. Now, what does imply mean? What does infer mean? It is a very beautiful relationship between these two words. Let's look at the formal definition first. So imply means to say or suggest something in an indirect way. कोई भी डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है, राइट, बट अपने किसी एक्शन या अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज, अपने टोन और वॉल्यूम ऑफ द वॉइस के थ्रू सजेस्ट करना चाह रहा होता है. दैट इज़ इम्प्लाई. And what is infer? Infer is to suppose or come to a conclusion based on an indirect suggestion or action. तो सामने वाले ने जो कहा है उसको जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ इन्फर. बहुत अच्छे से अभी समझेंगे हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू. सो इट इज़ यूजुअली द स्पीकर हु इम्प्लाइज. तो स्पीकर जो कह रहा है अपनी बातें, जो अपनी बातें दूसरों के सामने रख रहा है, वो इम्प्लाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द स्पीकर हियर, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई माई नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, इम्प्लाई एंड इन्फर ऑन यू, राइट. सो बेस्ड ऑन वॉट एवर आई एम सेइंग, बेस्ड ऑन वॉट एवर अदर्स आर सेइंग, द लिसनर इन्फर्स. लिसनर जो कि आप हैं, जो आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इन्फर. ओके, नाउ लेट्स सी. वो जो स्पीकर होता है, ही tries to imply, yeah, he tries to throw his message indirectly via mere hints to the listener as to what the message is. ठीक है, जो भी मैसेज है वो कुछ हिंट्स के थ्रू लिसनर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जहाँ की ऑडियंस जो होती है, जो लिसनर होती है, दे ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स जो भी स्पीकर कह रहा होता है, एंड ऑल्सो फिगर आउट दैट वॉट ही और शी इज़ सेइंग. ठीक है, सो इस प्रोसेस को, इस जो स्पीकर कह रहा है उस प्रोसेस को जो समझ रहे हैं हम, जो भी स्पीकर कह रहा है, दैट इज़ इन्फ्रेंस. तो अगर एक लाइन में बोले तो दिस प्रोसेस ऑफ डिड्यूसिंग व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड इज कॉल्ड इन्फ्रेंस. जो हम समझ रहे हैं दैट इज़ इन्फ्रेंस. नाउ और क्लियरली समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ अगर स्पीकर बोलता है माई प्रेसिडेंट इज़ नॉट नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी. पंक्चुअल मतलब टाइम पे होना, राइट. अब ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि माई प्रेसिडेंट इज़ ऑलवेज लेट फॉर द मीटिंग्स या फिर एनीथिंग. ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कह रहा है डायरेक्टली. ठीक है, इनडायरेक्ट वे में वो ये समझाना चाह रहा है कि मेरा जो प्रेसिडेंट है तो वो हर जगह लेट पहुंचता है, राइट. नाउ हियर इज़ द ऑडियंस, दे मे इन्फर दैट मे बी ही डज़ नॉट हैव गुड टर्म्स विथ हिज प्रेसिडेंट. इसका प्रेसिडेंट से जो रिलेशनशिप है वो अच्छा शायद नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आके उसकी बुराई कर रहा है. तो इन्फर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि इन्फ्रेंस कैन बी मिसअंडरस्टूड. ठीक है, मैं बोल कुछ और रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे होगे, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ इन्फ्रेंस. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स विद द सेंटेंस. ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सीम टू इम्प्लाई दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. तो ये इम्प्लाई करना चाह रहे हैं, बताना चाह रही हैं. ठीक है, नाउ second sentence comprises of word infer. So I inferred from your body language that you are afraid of your father the most. सामने वाले ने कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ डर शो किया होगा जिससे मुझे समझ में आया कि वो अपने पापा से सबसे ज़्यादा डरता है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड इन्फर. I hope you get that and enjoyed learning. So thank you for watching. Like, share and subscribe to my channel for more such interesting learnings in the coming days. I see you all in the next video. Thank you. Bye bye.